हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसान एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में भी ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंटेंट को देख लेते हैं। तो कंटेंट में क्या है, सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे और ब्रायोफाइट्स में क्लासिफिकेशन देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे और उसका लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्लांट किंगडम को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। बार जो है हम एल्गी में भी पढ़ा चुके हैं, तो एक बार वहाँ जाकर देख लीजिएगा। क्रिप्टोगेम्स और फेनोलोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जहाँ पे सीड प्रोड्यूस और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। फेनोलोगेम्स वो होते हैं जहाँ पे सीड प्रोड्यूस और फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा क्रिप्टोगेम्स में दो पार्ट होता है, एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में एल्गी आता है और वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में ब्रायोफाइट्स आता है। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें एक आता है विदाउट वैस्कुलर टिश्यू और विथ वैस्कुलर टिश्यू। तो विदाउट वैस्कुलर टिश्यू में ब्रायोफाइट्स आते हैं और विथ वैस्कुलर टिश्यू में टेरिडोफाइट्स आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन और फिर इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग हैबिटेट की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं, हिल्स वगैरह में, और उसके अलावा ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में भी पाए जाएंगे। और उसके बाद इनका जो मेन फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, वो प्लांट सक्सेशन में होता है। यानी जहाँ पे बिल्कुल प्लांट नहीं है, जैसे बेयर रॉक्स वगैरह है, बेयर सॉइल्स हैं, जो बैरन लैंड्स होती हैं, वहाँ पर अगर मॉसेस हो गए या ब्रायोफाइट्स हो गए तो वहाँ से प्लांट का सक्सेशन शुरू हो जाता है। प्लांट वहाँ पे धीरे 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 जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होता चला जाएगा। वहाँ पे धीरे धीरे जो लोअर प्लांट्स होंगे उसके बाद हायर प्लांट धीरे धीरे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक क्लाइमेक्स तक पहुँचा सकता है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियंस का मतलब होता है जिनको पानी की और लैंड की दोनों की ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ब्रायोफाइट्स को भी लैंड की और वाटर की दोनों की ज़रूरत होती है। तो लैंड में तो ये रहते हैं क्योंकि मूव तो कर सकते नहीं है पानी में, तो लैंड में तो ये रहते हैं, है ना, सॉइल पे ये रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको ज़रूरत होती है वाटर की अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम लोग इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ये है कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। बिल्कुल सिर्फ एक लीफ लाइक टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग थैलस कहते हैं। ना ही उसमें रूट का पता होता है, ना ही उसमें स्टेम का पता होता है और ना ही उसमें लीव्स का पता होता है। तो एक थैलस लाइक बॉडी होगी जहाँ पे कोई भी चीज़ डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। लेकिन ब्रायोफाइट जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो इनमें रूट लाइक और स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। एक ब्रायोफाइट दिखा रहे हैं जैसे कि ये इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। उसके बाद फिर ये होगा, ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, जहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन होता है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, जिसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हैप्लॉइड्स होते हैं। क्या करते हैं, गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। अगर इनके प्लांट बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये जो प्रिमिटिव वाले होते हैं वो इस तरीके से थैलस लाइक हो सकते हैं, प्रोस्टेट भी होते हैं, इरेक्ट भी होते हैं। ठीक है, इरेक्ट भी होते हैं, जो मैंने अभी फिगर बना कर दिखाया, ये इरेक्ट भी होते हैं और सब स्ट्रैटम से अटैच होते हैं। यानी जो ये सरफेस है इनका, इनसे जो अटैच होंगे वो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होंगे, जो कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, और ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया कि ना ही यहाँ पे ट्रू रूट्स होते हैं, ना ही ट्रू स्टेम्स होते हैं और ना ही ट्रू लीव्स होते हैं। सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको राइजोइड्स कहते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम ब्रायोफाइट्स की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है और इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। सही है। और दूसरी बात यह है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स को हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का प्रोडक्शन करता है। एंथ्रोजोइड्स क्या है, एंथ्रोजोइड्स जो है वो एंथ्रोजोइड जो है वो मेल गैमीट है। मेल गैमीट होगा, उसमें बाइफ्लैजिलेटेड होगा वो, और वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोजोइड्स कहलाएगा। ठीक है, और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, मेल सेक्स ऑर्गन में, जिसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं। अगर हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनिया कहते हैं और इसमें
ये आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप का होता है। फ्लास्क कैसा होता है? इस तरीके से फ्लास्क शेप का होता है, जो कि एक सिंगल एग का प्रोडक्शन करता है। इसमें सिर्फ सिंगल एग होता है, ठीक है। तो एग क्या होगा? सिंगल होगा। और इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? आर्चिगोनिया कहेंगे। अब जो एंथ्रोजोइड्स होता है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड मल्टीसेलुलर होता है, तो ये जो एंथ्रोजोइड्स होता है ये रिलीज हो जाता है कहाँ? वाटर में रिलीज होगा। और वाटर में रिलीज होने के बाद ये आर्चिगोनिया के कांटेक्ट में आता है। आर्चिगोनिया कैसा होता है? फ्लास्क शेप का होता है। आर्चिगोनिया के कांटेक्ट में आएगा। जाहिर सी बात है, जब आर्चिगोनिया के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाने के बाद किससे फ्यूज कर जाएगा? आर्चिगोनिया के अंदर जाने के बाद ये एक जो यहाँ पर मौजूद होगा उससे ये फ्यूज कर जाएगा। ये जो गैमीट्स होंगे बाइफ्लैजिलेटेड, ये इससे फ्यूज कर जाएगा। और फ्यूज करने के बाद क्या प्रोडक्शन करेगा? ये फ्यूज करने के बाद एक जाइगोट का प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो जाइगोट बन गया, ये तुरंत रिडक्शनल डिवीजन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, ये जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। अब इसमें म्योसिस होना चाहिए, लेकिन म्योसिस अभी तुरंत नहीं होगा। ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा? एक और स्ट्रक्चर का, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट इस तरीके से होगा, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और ये कहाँ करेगा? गैमेटोफाइट के ऊपर ही करेगा, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो कि हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। जैसे कि जाइगोट क्या करता है? मेयोसिस करता है। मेयोसिस करने के बाद क्या करता है? रिडक्शनल डिवीजन करेगा। रिडक्शनल डिवीजन करने के बाद क्या बनेगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद फिर प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जाइगोट मेयोसिस नहीं करता है। जाइगोट क्या करता है? एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग एक स्पोरोफाइट को लेते हैं तो स्पोरोफाइट एक्चुअली में फ्री लिविंग नहीं होते हैं। मैंने अभी बताया कि जो स्पोरोफाइट होते हैं, ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी थी जिसमें कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग राइजोइड कह रहे थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसी के ऊपर एक स्पोरोफाइट जन्म लेगा। यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से यहाँ पे स्पोरोफाइट जन्म लेगा। और ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, मतलब ये गैमेटोफाइट के ऊपर होता है। लेकिन गैमेटोफाइट कैसा होता है? गैमेटोफाइट जाहिर सी बात है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो फोटोसिंथेटिक ही होगा। तो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, जिसपे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, और यहीं से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। स्पोरोफाइट अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करता है? गैमेटोफाइट से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। उसके बाद क्या होता है कि स्पोरोफाइट में जो कुछ सेल्स होते हैं वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, मेयोसिस होगा, और मेयोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर होता है, एक होता है फूट। फूट वो वाला पार्ट होता है जहाँ पर ये गैमेटोफाइट से अटैच होगा। फिर ये होता है सीटा। सीटा एक्चुअली में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कि स्पोरोफाइट का कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये स्पोर्स कैसे होंगे? ये स्पोर मेयोसिस के थ्रू बने होंगे। तो ये स्पोर कैसे होंगे? ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे। और ब्रायोफाइट्स कैसा होता है? ये जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। और ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, n नंबर का होता है। तो ये स्पोर्स जब जमीन पे गिरेंगे तो क्या बन जाएंगे? ये फिर प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, फिर एक नया गैमेटोफाइट बनेगा। अब यहाँ पे जो स्पोर्स हैं, स्पोर जर्मिनेट करने के बाद क्या करेंगे? गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करेंगे और नया प्लांट बॉडी फिर बन जाएगा। लाइफ साइकिल एक बार बता देते हैं। जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडियम में क्या बनता है? एंथ्रीडियम में बनता है बाइफ्लैजिलेटेड मल्टीसेलुलर एंथ्रोजोइड्स। और दूसरा जो होता है आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप का होता है, और इसके अंदर एक एग बनता है, ठीक है। ये जो है वो पानी से ट्रैवल करके इसमें आएगा, ये वाटर से ट्रैवल करके किस में आएगा? आर्चिगोनिया में आएगा। और आर्चिगोनिया में आने के बाद ये एक सेल से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 2n नंबर का होगा। जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन ना करके ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है फूट।
ये होता है सीटा और ये होता है कैप्सूल। कैप्सूल में सेल्स जो होंगे वो यहाँ पे डिवाइड कर करके मेयोसिस के थ्रू डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं। और स्पोर कैसा होगा? स्पोर होगा हैप्लॉइड, और यही स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, ये जो है नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, न्यू प्लांट बॉडी। और न्यू प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है, जो कि गैमीट का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ब्रायोफाइट्स के कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं। जो ब्रायोफाइट्स में स्फैग्नम होता है, एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स का स्फैग्नम, जो कि एक मॉस होता है और ये जो है वो प्रोवाइड करता है पीट। और इसको यूज कैसे किया जाता है? इसको फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है, एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज होता है, ट्रांसशिपमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब उसको कोई भी लिविंग मटेरियल को शिप करते हैं तो फिर उसमें स्फैग्नम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को याद है, एल्गी में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकोलाइड्स, है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम लोग कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में कौन है? स्फैग्नम है। बात करते हैं जो मॉसेस होते हैं, वो जिनसे मिलकर के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि बेयर रॉक को कोलोनाइज करते हैं, और फिर इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि ये डिकम्पोज कर सकता है रॉक्स को, और रॉक को डिकम्पोज करने के बाद जो सबस्ट्रेट होंगे वो हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए सुइटेबल हो जाता है। इसी वजह से इसका प्लांट सक्सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे जो मॉसेस होते हैं वो एक डेंस मैट का फॉर्मेशन कर देते हैं सॉइल पे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो क्लासिफिकेशन होता है, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं? थोड़ा प्रिमिटिव होते हैं। मॉसेस लिवरवॉर्ट से थोड़ा सा एडवांस होते हैं। लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल क्या है? मार्केंशिया और रिक्सिया। मार्केंशिया एक्चुअली इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो अलग अलग थैलॉइड पे होता है, और रिक्सिया में क्या होता है? एक ही होता है। यानी मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में जो एग्जांपल है फिनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फैग्नम है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट का हैबिटेट क्या है? जैसे ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट होता है ह्यूमिड और डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, तो इसी तरह से लिवरवॉर्ट का भी हैबिटेट यही है, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉइल्स, पार्क ऑफ ट्री और डीप इन द वुड्स, और वुड के डीप में भी रहते हैं। अगर लिवरवॉर्ट की प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो होती है लिवरवॉर्ट की थायलॉइड होती है। जाहिर सी बात है ये प्रिमिटिव है, तो एल्गी से थोड़ा सा इनका इवोल्यूशन हुआ होगा, तो इसी वजह से जो प्लांट बॉडी होती है थायलॉइड होती है। और यहाँ पर ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। थैलस क्या होते हैं? डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, यानी डॉर्सल साइड होता है उसका और वेंट्रल साइड होता है, और सबस्ट्रेट से जो है वो क्लोजली एप्रेस्ड होते हैं। और उसके बाद इनके जो लीफी मेंबर में टाइनी लीफ अपेंडेजेस होते हैं इनटू 2 रोज, और वो स्टेम लाइक, जैसे कि ये स्टेम लाइक एक्सिस है, इनमें छोटे छोटे लीफ लाइक के स्ट्रक्चर्स होंगे। इसी को कहा गया है टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो 2 रोज में मौजूद होंगे। अगर हम लोग लिवरवॉर्ट के रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लिवरवॉर्ट में किसके थ्रू होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है। जो थैलस होता है इनका, ये जो थैलस होता है इनमें जो होता है फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं और फिर एक जो है वो नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। और दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमी कप से होता है। गैमी कप के बारे में बताते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग गैमी बोलते हैं। ये ग्रीन होता है, देख रहे हैं ये ग्रीन है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है। लिवरवॉर्ट की जो ये थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलस लाइक बॉडी पे एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग गैमी बोलते हैं। सही है। और ये जो गैमी होता है वो डिटैच हो जाता है यहाँ से, फिर ये डायरेक्टली डिटैच होकर के एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होता है। जैसे कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मार्केंशिया का पिक्चर है, ये वाला भी और ये वाला भी, एक मेल सेक्स ऑर्गन है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। तो ये है आर्चिगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। सही है। इनका जो स्टॉक है उसको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। इसके अलावा इसमें गैमी कप भी है, राइजोइड्स भी है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। सही है। तो गैमी जो होता है वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, लेकिन अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया की। आर्चिगोनिया क्या होता है? आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें कि एक का प्रोडक्शन होता है। सही है। ये डिफरेंट थैलस पे भी रह सकते हैं, इधर ऑन द सेम थैलस और ऑन द डिफरेंट थैलस। अगर सेम थैलस पे होंगे तो उनका जो एग्जाम्पल है वो है रिक्सिया, और जो डिफरेंट थैलस पे होंगे वो होंगे
उसका जो एग्जाम्पल है वो है मार्केंशिया। अगर हम लोग लीवरवॉर्ट के स्पोरोफाइट की बात करें तो लीवरवॉर्ट के स्पोरोफाइट में भी सेम जैसे मैंने बताया, फूट होगा, सीटा होगा और ये कैप्सूल होगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये होता है कैप्सूल, ये होता है सीटा और ये होता है फूट। लीवरवॉर्ट के स्पोरोफाइट को और ज़्यादा अच्छे से देखें तो यहाँ पर फिर स्पोरोफाइट में मैंने बताया था कि मियोसिस होता है, जो कैप्सूल होता है उसमें मियोसिस होगा, उसके सेल्स में मियोसिस होंगे और फिर क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और स्पोर जो होता है विद इन द कैप्सूल ही बनता है। और उसके बाद कैप्सूल में क्या होता है, फिर वहाँ पे डेहिशन होता है और उसके बाद यहाँ पे जो स्पोर होते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये स्पोर कैसे होंगे, और ये स्पोर हैप्लॉइड स्पोर होंगे। दूसरी बात करते हैं मॉसेस की। तो जो मॉसेस होते हैं उनका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का वो गैमेटोफाइट होता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में होता है, क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेट का प्रोडक्शन करती है, इसी वजह से इसके स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज कहते हैं। गैमेटोफाइटिक स्टेज का भी 2 स्टेज होता है। तो पहला स्टेज के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो प्रोटोनेमा स्टेज होता है। प्रोटोनेमा स्टेज देखिए यहाँ पर ये दिखाया है, ये प्रोटोनेमा स्टेज है जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होता है। दूसरा स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है। ये जो स्टेज है वो लीफी स्टेज है, जहां पर लीफ का फॉर्मेशन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है। जो प्रोटोनेमा स्टेज है वो किससे डेवलप होता है, यहाँ पे ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है और ये गैमेटोफाइटिक से ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है, ये वाला जो पार्ट है, कैप्सूल क्या होता है, डेहाइस करता है और डेहिसेंस के बाद क्या होता है, स्पोर का डिस्पर्सल होता है और ये स्पोर से क्या होता है, प्रोटोनेमा डेवलप होता है डायरेक्टली। ये देखिए ये स्पोर है, इससे प्रोटोनेमा स्टेज डेवलप हो रहा है डायरेक्टली। अब ये जो स्टेज है वो क्रीपिंग स्टेज है। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ। तो जमीन पे रेंगता हुआ एक स्टेज है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, ब्रांचिंग भी है इसमें, और फिलामेंटस स्टेज है, यानी फिलामेंट्स के जैसे होते हैं। समझ आई बात। दूसरा स्टेज है वो लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज, इस स्टेज को कहते हैं, देखिए यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर लीफ तो नहीं होता, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। ये प्राइमरी प्रोटोनेमा है, प्राइमरी प्रोटोनेमा से क्या स्टेज, कौन सा स्टेज आता है, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा है और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में ही ये लीफ लाइक स्टेज जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, उसके लेटरल बड से लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, वो लेटरल बड से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये लेटरल बड से डेवलप हो रहा है, याद रखने की जरूरत है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से जो डेवलप होता है वो लीफी स्टेज डेवलप होता है और एज अ लेटरल बड डेवलप होता है, ये बड के फॉर्म में डेवलप होता है। अब लीफी स्टेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। लीफी स्टेज अपराइट होता है, ठीक है, ये अपराइट है, समझ आ गई बात। सिलेंडर होता है, पतला होता है, एक्सिस बेयरिंग, सिलेंडर एक्सिस होता है इसका जो एक्सिस होता है वो सिलेंडर होता है और इसमें स्पाइरली अरेंज लीफ होते हैं। ये जो लीफ जो अरेंज है वो कैसे अरेंज है, वो स्पाइरली अरेंज लीफ है, ये स्पाइरल के फॉर्म में ये स्पाइरली अरेंज लीफ इसमें मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो ये लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज एक्चुअली में नीचे से सबस्ट्रेटम से अटैच होता है और सबस्ट्रेटम से किस चीज से अटैच होगा, राइजोइड से। और राइजोइड्स कैसा स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सबस्ट्रेटम या सॉइल से प्लांट बॉडी को जोड़ कर रखता है। और इसी स्टेज में सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में क्या होते हैं, इसी स्टेज में सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होते हैं। अगर हम लोग मॉसेस के रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू भी होता है। बडिंग किस में होता है, बडिंग जो होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो ऐसा दिखाई दे रहा था, जो कि ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, बडिंग हो जाती है, इसमें बड का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो बड डिटैच होकर के क्या बनाएगा, नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। सही है, इसी में जो है वो क्या होता है, इसी में फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंट्स में टूट सकता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा और उसके बाद फ्रैगमेंट जो है वो नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। समझ आई बात। नेक्स्ट जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कॉमनली पढ़ा तो सेम वैसा ही है। एंथ्रीडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है। ठीक है, एंथ्रीडिया जो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करता है और जो एंथ्रोजोइड्स होता है वो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है ना, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, मल्टीसेलुलर होता है। आर्चिगोनिया कैसा होता है, आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप का होता है। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, है ना। उसके बाद ये बाइफ्लैजिलेटेड जाएगा, ये एक सेल के पास जाएगा, एक सेल से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होता है वो एक्चुअली लीफी शूट के एपेक्स पे मौजूद होता है और यहाँ पे उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट
रिडक्शनल डिवीजन ना करके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। और स्पोरोफाइट में मैंने बता दिया 3 स्ट्रक्चर होता है फूट जो कि गैमेटोफाइट से अटैच होता है, सीटा ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसको सीटा कहते हैं, और फिर एक होता है कैप्सूल जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये स्टेज कौन सा होता है, स्पोरोफाइट, ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। और गैमेटोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट जो मॉसेस में होते हैं वो ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं लीवरवॉर्ट से। जैसे कि अगर लीवरवॉर्ट में देखेंगे तो स्पोरोफाइट एम्बेडेड होते हैं, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, वहाँ पे प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम लोग मॉसेस में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर स्पोरोफाइट दिखाई देते हैं। यहाँ पे कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं और स्पोर जो होते हैं मेयोसिस के बाद बनते हैं, यानी ये जो जाइगोट बना ये स्पोरोफाइट बनेगा, ये स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होगा ये स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर जो स्पेशल सेल होंगे इसके, वो स्पेशल सेल में मेयोसिस होगा और स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये स्पोर कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर होंगे, यानी स्पोरोफाइट में हैप्लॉइड स्पोर मौजूद होते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट खुद कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और मॉसेस में क्या होता है, जो स्पोर डिस्पर्जल का स्पेशल मैकेनिज्म होता है, इलाबोरेट मैकेनिज्म होता है। समझ आई बात, स्पोर डिस्पर्जल जो होता है वो इलेबोरेट मैकेनिज्म। फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फिनारियस का एग्जांपल है, पॉलीट्राइकम है और स्फैग्नम है। तो ये 3 एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये है पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और ये है स्फैग्नम। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।